इस वीडियो में हमने ओडिशा की नदियों के बारे में चर्चा की है, तो आइए शुरू करते हैं। ओडिशा एक ऐसा राज्य जिसे प्रकृति ने अनेक नदियों से समृद्ध किया है। ये नदियां सदियों से यहाँ की धरती, संस्कृति और जीवन को संजोए हुए हैं। 4 प्रकार की नदियां इस पवित्र और महान भूमि पर बहती हैं, जो अंततः बंगाल की खाड़ी में मिल जाती हैं। आइए इन जीवनदायिनी नदियों के सफर को जानें। पहला प्रकार, वे नदियां जो राज्य के बाहर से आती हैं। दूसरा प्रकार, वे नदियां जो ओडिशा के भीतर से निकलती हैं। तीसरा प्रकार, वे नदियां जो ओडिशा से निकलकर अन्य राज्यों से बहती हैं। चौथा प्रकार, वे नदियां जो अन्य राज्यों की नदियों की सहायक हैं। नमस्ते दोस्तों, मैं आपका होस्ट हूं और इस वीडियो में दिनेश कुमार की ओर से आपका स्वागत करता हूं। आइए अब हम अपने विषय पर आगे बढ़ते हैं। पहला प्रकार, वे नदियां जो राज्य के बाहर से आती हैं। पहले समूह में वे नदियां आती हैं जिनका उद्गम ओडिशा के बाहर होता है, लेकिन वे अपनी यात्रा के दौरान ओडिशा की धरती को समृद्ध करती है। इनमें सबसे प्रमुख है महानदी, जो भारत की 6ठी सबसे बड़ी नदी है। यह बस्तर के अमरकंटक पहाड़ियों से निकलती है और 857 किलोमीटर की लंबी यात्रा करती है, जिसमें से 494 किलोमीटर ओडिशा में बहती है। इसका विशाल जल ग्रहण क्षेत्र ओडिशा में 65,580 वर्ग किलोमीटर तक फैला हुआ है, जो सिंचाई, पीने के पानी और रोजगार का मुख्य स्रोत है। इसके बाद है ब्रह्मणी, जो ओडिशा की दूसरी सबसे बड़ी नदी है। यह छोटा नागपुर के पठार से संख और कोयल नदियों के संगम से निकलती है। 799 किलोमीटर लंबी इस नदी का 541 किलोमीटर हिस्सा ओडिशा में बहता है। यह नदी सुंदरगढ़, केंदुजार, ढेंकनाल, कटक और जाजपुर जिलों से होती हुई महानदी के साथ धामरा मुहाने पर मिलती है और फिर बंगाल की खाड़ी में प्रवाहित होती है। एक और महत्वपूर्ण नदी है सुवर्णरेखा, जो छोटा नागपुर पठार से निकलती है। यह 433 किलोमीटर लंबी है, जिसमें से 70 किलोमीटर ओडिशा में बहती है। यह नदी क्षेत्र की सिंचाई और जल आपूर्ति में अहम भूमिका निभाती है। दूसरा प्रकार, वे नदियां जो ओडिशा के भीतर से निकलती हैं। दूसरे समूह की नदियां वे हैं जिनका स्रोत ओडिशा के भीतर है और वे अपनी पूरी यात्रा राज्य की सीमा के भीतर करती हैं। बुधबलंगा नदी, जिसे ओडिशा में बूढ़ा बलंग के नाम से जाना जाता है, जो सिमिलीपाल पहाड़ों से निकलती है, 175 किलोमीटर की यात्रा करती है और अपने साथ सोन, गंगाधर और चतरा जैसी उपनदियों को समेटे हुए बहती है। इसके बाद आती है बैतरनी, जो क्योंचर जिले की गोनासिका पहाड़ियों से निकलती है। यह 365 किलोमीटर लंबी है और धामरा के पास ब्रह्मणी से मिलकर बंगाल की खाड़ी में समाहित होती है। इसका जल ग्रहण क्षेत्र 12,790 वर्ग किलोमीटर में फैला है। ओडिशा की एक और महत्वपूर्ण नदी है ऋषिकुल्या, जो पूर्वी घाट की रश्यमाला पहाड़ियों से निकलती है। यह 165 किलोमीटर की दूरी तय करते हुए दक्षिणी मैदानों को जीवन दान देती है और फिर बंगाल की खाड़ी में मिलती है। इस नदी की खास बात यह है कि इसके मुहाने पर कोई डेल्टा नहीं बनता। तीसरा प्रकार, वे नदियां जो ओडिशा से निकलकर अन्य राज्यों से बहती हैं। कुछ नदियां ओडिशा में जन्म लेकर अपनी यात्रा में अन्य राज्यों से गुजरती हैं। बौद्धे नदी रामगिरी की पहाड़ियों से निकलकर आंध्र प्रदेश में बंगाल की खाड़ी से मिलती है। इसी प्रकार वामसधारा भी ओडिशा में शुरू होती हैं, लेकिन अन्य प्रदेशों तक जाती हैं और वहां की जमीन को भी समृद्ध करती हैं। चौथा प्रकार, वे नदियां जो अन्य राज्यों की नदियों की सहायक हैं। ओडिशा में कुछ सहायक नदियां भी हैं जो यहां जन्म लेकर अन्य राज्यों की बड़ी नदियों में मिल जाती हैं। इंद्रावती, मचकुंद, सिलेरू और कोलाब जैसी नदियां ओडिशा के पूर्वी घाट से निकलकर गोदावरी जैसी बड़ी नदियों में मिलती हैं, जो राज्य के बाहर भी जीवन को पोषित करती हैं। आइए इन नदियों के ओडिशा और उसके लोगों के लिए महत्व पर चर्चा करें। ये नदियां केवल जलधाराएं नहीं हैं, ये ओडिशा की नसों में बहता हुआ रक्त है, जो इसकी संस्कृति, अर्थव्यवस्था और जैव विविधता को समृद्ध करती है। पूर्वी घाट की ऊंचाइयों से लेकर बंगाल की खाड़ी की शांत लहरों तक
ओडिशा की ये नदियाँ सदियों से जीवन का उत्सव मनाती आ रही हैं। दुर्भाग्यवश अब अंतर्राज्यीय विवादों के कारण कुछ नदियाँ सूखती जा रही हैं। गर्मियों के मौसम में ये नदियाँ रेगिस्तान में बदल जाती हैं। हमारी सरकार हमेशा ऐसी आंतरिक समस्याओं को सुलझाने की कोशिश करती रहती है। कुछ समस्याएं हल हो चुकी हैं, लेकिन कई अब भी प्रक्रिया में हैं। हमारी सभी राज्यों से विनती है कि नदियों को उनके मार्ग पर बहने दें। कृपया जल को रोककर उन्हें बाधित न करें, क्योंकि पानी ही जीवन है। ओडिशा और इसकी महत्ता से संबंधित ऐसे वीडियो देखने के लिए कृपया हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करना और बेल आइकन दबाना न भूलें। लिंक डिस्क्रिप्शन और पहले कमेंट में दिया गया है। धन्यवाद।